ओम शांति। आज 13 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा कि बाप जो जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यह है मुख्य बात। और यही बात हमें दूसरे मनुष्यों को समझानी है। तो यथार्थ रीति, बाबा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, इसी में परम धाम में याद करना, ये यथार्थ रीति। संसार में परिचय ही नहीं बाबा का और ना स्वयं का। तो जब दोनों चीजों का परिचय नहीं तो यथार्थ स्थिति कैसे याद करेंगे। भक्ति में याद करते हैं मूर्ति के रूप में। उससे प्राप्तियां सिर्फ भावना के आधार पर, जिस भाव से जिस भी आत्मा ने भगवान को याद किया उस भाव का, भावना का भाड़ा मिल जाता है। पर अगर हम भक्ति में भी अगर निराकार को याद करते और स्वयं को निराकार समझते, तब भी प्राप्तियां बेहद की थी। और फिर हमारी ये जो पतित हुए, इतना दुख की दुनिया बनी, ये भी नहीं बनती। दूसरे धर्मों में भी भगवान को निराकार तो बता दिया, पर उनके धर्म के आगे की आत्माओं ने, जिन्होंने ये मैसेज दिया, उन्हीं को भगवान मान लिया। जैसे गुरु नानक देव जी को, जीसस को, गौतम बुद्ध को। क्योंकि निराकार को तो वो सिर्फ मानते हैं, पर समझते नहीं, जानते नहीं, कोई भी नहीं जानता। तो जब भी हम पहले किसी को मैसेज दें तो सबसे पहला पार्ट ही यही बताना है, मैं आत्मा और शिव परमात्मा निराकार बिंदी। तो चाहे वो हमारे कुल की होंगी, चाहे दूसरे कुल की होंगी, ये मुख्य पाठ है जो अंत तक सभी आत्माओं तक पहुंचना ही पहुंचना है। फिर आज प्रश्न उत्तर में है कि सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ पढ़ते हो। इसमें भी यही बात है कि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा निराकार है। यही एक पढ़ाई है। अगर हम सारे ज्ञान की बात करें तो सारा ज्ञान सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये तो 33 करोड़ बच्चे ही लेंगे जो सतयुग और त्रेता में आएंगे। और पूर्ण रूप से आएंगे वो सिर्फ 9 लाख ही होंगे, पूर्ण रूप से यानी 21 जन्मों का पूरा जो वर्षा इस पढ़ाई के द्वारा लेंगे। क्योंकि जो धर्म स्थापक हैं वो भी सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लेके और इस निराकार स्थिति से अपने पाप दग्ध करेंगे और फिर से अपने समय पे आके अपने धर्म की स्थापना करेंगे हर कल्प कल्प। तो यूनिवर्सिटी तो सभी को कह देते हैं, जो स्कूल कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेजेस होते हैं। पर ऐसी यूनिवर्सिटी कोई नहीं जिससे सबका भला होता हो, जो सब पढ़ सके। वो तो कुछ बच्चे और कुछ ही उस देश के हिसाब से वो पढ़ाई है। और उसमें सिर्फ उस एक अकेली आत्मा का ही कल्याण है। और वो यूनिवर्सिटी कह तो देते हैं, पर वो कितने देशों में होती है? एक देश, दो देश, जैसे 3 4 देशों में बस। हमारी यूनिवर्सिटी कितने देशों में है? 140 देशों में। और संसार की प्रत्येक आत्मा के लिए है। तो यही एक सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, क्षमा चाहेंगे। यूनिवर्स है सारा संसार। तो सारे संसार के लिए जो पढ़ाई है, रचता और रचना की नॉलेज, इसी पढ़ाई को पढ़ाने के लिए जो बाबा ने यूनिवर्सिटी स्थापित की है, यही एक सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी है। तो हमें ये भी बताना है, जो हमारे विश्वविद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। अपने स्कूल का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सभी को जरूर बताना है, हम बताते नहीं हैं।
दूसरी बात, सब ब्रह्मा कुमारी की जगह ब्रह्म कुमारी करते रहते हैं। ले- जो नॉन बीके हैं, तो उनको क्लियर करना है कि ये ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा के संतान, और ईश्वर द्वारा पढ़ाया हुआ जा रहा है यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि सच्ची सच्ची स्पिरिचुअल नॉलेज है। लोग पूजा पाठ को या भगवान को मानना ही स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, वो भी रॉन्ग है। क्योंकि जब भक्ति ही रॉन्ग है और वहाँ पे सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कौन है, तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज कैसी हुई? नॉलेज वो तो होता है ज्ञान, जो सत्य होता है। जो सत्य है वो तो ज्ञान होता ही नहीं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज संसार में सिर्फ एक ही है, यूनिवर्सिटी संसार में सिर्फ एक ही है। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, बड़े प्रेम से पूरा नॉलेज दे के ये पॉइंट बताने होते हैं। बाबा रोज हमें नए नए पॉइंट बताते हैं। आजकल सभी सेवाओं के पॉइंट बता रहे हैं दूसरों को समझाने के, क्योंकि ये अब सेवा का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति नहीं जानते, ना भारत में ना विश्व के बाहर। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि जो बाबा के बच्चे मधुबन में हैं, वो भी यथार्थ रीति बाबा को नहीं जानते। वो भी सब नंबरवार है, हम सब बच्चे। इसमें भी जानकर बाबा को याद करना, उसमें टिक जाना, आत्मा समझ उस परमात्मा के उसमें, वो तो सबसे मुश्किल है। जितना भी इस यज्ञ में 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें सबसे मुश्किल ही यही है, याद करना। अगर हम चिट चैट कर लेते हैं देह भान में आके, वो भी आसान हो जाता है। पर बिल्कुल यथार्थ अपने आप को बिंदी देखकर उस परमात्मा बिंदी को, बाबा बिंदी को याद करना एग्जैक्टली, और उसमें टिके रहना, ये है सारी मेहनत की बात। और इसी में सारा गूढ़ रहस्य समाया हुआ है। इसलिए संसार की गीता में भी लिखा है कि मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई ही जान पाता है। अगर श्री कृष्ण भगवान होते तो श्री कृष्ण तो साकार में है, और उनको तो सब जानते हैं। सारे भारतवासी में किसी से भी बात कर लो तो कोई कह देगा कि मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, नहीं पहचानता। तो उस निराकार ने ही ये बात कही है, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे जानता है, और यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं जान सकता। और गीता में उसमें भी यही लिखा है कि अपने आप को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। तो ये बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पॉइंट हैं, जिन पे हमें फोकस करके अपने आप को याद दिलाने हैं, और जब हम किसी को मैसेज देते हैं तो ये जरूर बताने हैं। बाबा ने आज ये पॉइंट भी ली कि सिर्फ दुख में मुझे याद करते हैं, तो हम कहाँ याद करते हैं द्वापर और कलयुग में? सुख में कोई याद नहीं करते। बाबा ने आज इस बात पर फोकस किया कि हमें नए नए पॉइंट सूझने चाहिए, जिससे कि ये जो समझानी है बाबा जो हमें दे रहे हैं, ये सभी तक पहुंचे और उनको समझ में आए। तो बाबा जो मुरलियों में हमें पॉइंट बताते हैं, इन्हीं पॉइंट के साथ हमें स्वयं भी मनन चिंतन करना चाहिए। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो नए नए पॉइंट इमर्ज होंगे। वो ऐसे, जैसे साइंटिस्ट है, जब साइलेंस में जाते हैं तो उनको नए नए आइडियाज आते हैं, और वो नई इन्वेंशन करते हैं। तो बाबा तो वैसे बताया अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में कि साइंस की सारी इन्वेंशन बच्चों के लिए करवाई, सुख के लिए। तो टचिंग कौन देता है? बाबा देते हैं। ऐसे ही हम भी थोड़ा समय अपने लिए निकालें, और साइलेंस में जब हम जाएंगे तो हमें इन्हीं ज्ञान रत्नों से अनेकों अनेक प्राप्तियां होंगी, नए नए पॉइंट आएंगे, जिससे हम दूसरों को समझाने में सहज होगा।
फिर बाबा ने आज है ना नाम बदलने के लिए कहा। जैसे हमारा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय है इस यूनिवर्सिटी का, तो बाबा ने आज कहा स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी तात्पर्य विश्वविद्यालय हो गया, स्पिरिचुअल यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल तो निराकार गॉड फादर। तो हम सब आत्माओं को कौन है? बाबा। शिव बाबा निराकार, हम भी निराकार। बाबा ये समझाने इसलिए देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात समझ में आए कैसे न कैसे, क्योंकि वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो नाम रखा है इसके बावजूद भी आत्माओं को समझ में नहीं आता कि ये ब्रह्मा कुमारीज हैं, तो यानी ब्रह्मा भी हैं। बाबा ने पहले भी ये नाम इसलिए रखवाया। परिवर्तन करना होता है किसी चीज का। हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो ज्ञान है चाहे वो प्रैक्टिकल है, अगर उसके रिजल्ट कम आ रहे हैं या उससे और फायदा नहीं हो रहा है, तो नई नई इन्वेंशंस करनी होती हैं। तो कोई भी साइंस की आइटम भी जो आज हम यूज कर रहे हैं, वो भी अनेकों बार कई प्रयोगों में लाने के बाद, कई बार उनमें परिवर्तन करने के बाद हमारे तक वो फाइनल स्टेज में पहुंचती है। तो किसी में 10 बार परिवर्तन हो चुका है, किसी में सैकड़ों बार परिवर्तन भी हो चुका है। तो ऐसे ही ज्ञान में भी जब हमें ये मैसेज संसार की प्रत्येक आत्मा तक पहुंचाना है, तो नए नए स्लोगन्स कह लीजिए, नई नई बातें कह लीजिए, नए नए आइडियाज कह लीजिए, सभी को बताने हैं। बाबा जो बताते हैं उसके अलावा भी कोई सुंदर पॉइंट हमारे में इमर्ज होता है, तो वो बाबा की कमाल है। बाबा का धन्यवाद देकर और अपने आप को निमित समझकर वो हमें समझानी आगे देनी। बाबा ने आज पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि के लिए भी कहा कि सतयुग त्रेता में हम सब पारस बुद्धि हैं, वो पारस दुनिया है। ये पत्थर की दुनिया में हम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पत्थर बुद्धि से तात्पर्य, अगर हम इस तमो प्रधानता में देखते हैं तो आत्माएं पाप कर रही हैं, पर आभास ही नहीं हो रहा है कि ये पाप है। दूसरे को दुख दे रहे हैं, दुख का आभास ही नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पत्थर बुद्धि हो गए ना जी। हम स्वयं भी ज्ञान में चलने से पहले अपने आप को राइट समझते थे, ज्ञान में आने के बाद पता चला पूर्ण रूप से रॉन्ग थे, तो पत्थर बुद्धि हुए ना। अब बाबा हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और पारस बुद्धि की दुनिया में ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने आज इस बात पे भी फोकस कराया कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र द्वारा हिंसा दिखा दी, और फिर अपवित्रता के द्वारा बच्चे पैदा करने दिखा दिया। तो उनको डबल हिंसक बना दिया, जबकि डबल अहिंसक होते हैं। ना कोई काम कटारी चलानी है, जैसे बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण डबल अहिंसक हो, और ना ही मुख से, और ना ही किसी को स्थूल में मारने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम भक्ति का ये पॉइंट भी ले सकते हैं कि क्या वो भगवान होके ऐसे हिंसा करेंगे, किसी की हत्या कर सकेंगे? ऐसे तो कहा गया एक चींटी को भी नहीं मारना, किसी मूक जीव को, चाहे गाय कुत्ता कोई भी है, किसी को मारना ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाना है। यही तो सनातन धर्म सिखाता है। और कहाँ इतनी बड़ी हिंसा कर डाली। बाबा जैसे हम आत्माओं का परिवर्तन करते हैं, तो भगवान परिवर्तन करेगा। ऐसे हिंसा करके मारना ये तो कलयुगी संस्कार है, तो ये भगवान में कहाँ से आ सकते हैं? तात्पर्य यानी श्री कृष्ण का या राम का हम उदाहरण देते हैं तब समझाने के लिए हैं ये पॉइंट्स। तो ये रावण बुद्धि है, या पत्थर बुद्धि कह लीजिए, रावण संप्रदाय बाबा जो हमें कहते हैं, इस वक्त बने हुए थे। हम तो शूद्र से ब्राह्मण बन चुके हैं। तो ये समझानी, ये अलग अलग पॉइंट है जो आज की मुरली में आए। जैसे बाबा ने आज ये पॉइंट भी क्लियर किया कि संसार के लोग कहते हैं कि भाई बच्चे कैसे होंगे, उन्होंने कैसे किए। तो बोला हम इस योग बल से इस विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से वहां बच्चे नहीं होंगे? फिर ये सब बातें जब हम समझा रहे होते हैं, तो बाबा ने समझानी दी
कि कोई तो होगा बड़ा इंटरेस्ट लेगा, बड़े भाव से सुनेगा, इसके बारे में और पूछेगा, प्रश्न समझेगा, तो हमारे कुल का होगा, और फिर वो सेंटर पे भी आएगा और रोज फिर ज्ञान लेने लगेगा। और अगर हमारे कुल का नहीं होगा तो तवाई की तरह सारा ज्ञान उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तवाई का तात्पर्य, जैसे गर्म तवे पे पानी डालते हैं तो वो फटाक से उड़ जाता है, तो ऐसे ही जो हमारे कुल का नहीं होगा, सारा ज्ञान फटाक से उड़ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और ये कोई बहुत ज्यादा अगर हमें परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा उसकी गहराई में, मतलब कि हमें लग रहा है कि वो पूछ तो रहा है पर वो मस्करी कर रहा है। कुछ लोग, आत्माएं सिर्फ टाइम पास करती हैं, इंजॉय करती हैं उसको, कि हाँ मैं सामने वाले को तंग कर रहा हूँ। तो ये भी हमें परखना है कि वो सचमुच उस भाव में जा रहा है, उस बात को समझ रहा है। अगर कोई नहीं समझ रहा है, नहीं समझाना होता है, छोड़ देना होता है उसको। कई तो बहुत थोड़ा समझ के भी ज्ञान में चल देते हैं, और कई को बहुत ज्यादा समझना होता है। अगर ज्यादा समझना है तो बोला 7 दिन का कोर्स है, आप सेंटर पे आइए, रोज एक एक घंटा समझेंगे तभी बातें क्लियर होंगी। एक साथ हम 7 दिन की बातें बता देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है फिर उससे। इसलिए सिर्फ मेन बात, आत्मा और परमात्मा, उसके बाद वो कुछ पूछ रहा है तो वो पॉइंट्स हमें बताने हैं। क्योंकि वो भक्ति कर रहा है तो बाबा रोज हमें भक्ति के पॉइंट क्लियर करते हैं, तो वो हमें कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं, पर ज्यादातर बातें हमें सेंटर के लिए यानी कोर्स के लिए छोड़ देनी है। फिर आज के वरदान में हमें सदगुरु जी ने वरदान दिया कि चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो हम, बाबा ने कहा कि हम बच्चे ना चैलेंज करते हैं, और उसे प्रैक्टिकल जीवन में हमारी समानता हो, चैलेंज जो हमने चैलेंज किया और जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन है। अगर हम इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखेंगे, उसके लिए क्या करना है, बाबा ने आज वरदान में हमने समझानी दी है कि किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा और ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। तो हम अगर मुख से बोल के द्वारा, तो वो कर्म बड़ा हो गया विकर्म। यानी सबसे छोटा कर्म होता है मन में होना, कोई भी ईर्ष्या, राग, द्वेष, कुछ भी नेगेटिव और व्यर्थ। उसके बाद अगर हमने मुख से बोल दिया किसी को, तो वो उससे और बड़ा पाप हो गया। और अगर हमने हाथ से कुछ विकर्म कर डाला, किसी को मारा पीटा, वो और बड़ा विकर्म बन गया। तो सबसे बड़ी बात है इस वक्त कि मुख से भी हम मान लीजिए शांत हो गए, और अगर हाथों की तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर हमने, अरे संकल्पों में ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा है, तो ये पाप का खाता बढ़ाता रहेगा। तो जो बाबा से हमें प्राप्तियां होनी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमें जो अनुभूतियां होनी है, वो नहीं हो सकती। तो संपूर्ण पवित्रता किसको कहा जाता है? मनसा भी संपूर्ण रीति से शुद्ध हो। सिर्फ समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प और पॉजिटिव संकल्प ही हो। कोई भी नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प हमारे पाप का खाते को बढ़ाता है। तो ने आज हमें वरदान दिया कि पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। तो इन सब व्यर्थों से, नेगेटिव से में मुक्त रहकर, और सदा पुण्य आत्मा का जो वरदान मिला है, इसे स्वयं में समाकर सच्चा सच्चा विश्व सेवाधारी बनना है। स्वयं भी एक रस स्थिति का अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। फिर आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना है। एक सर्व संबंध, और संपर्क में आपस में एकता। तो अनेक संस्कार होते हुए भी आपस में, जब संगठन में हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, उसमें एकता और दृढ़ता दिखाई देती है, तभी सफलता होती है। सिर्फ ये ब्राह्मण परिवार पे लागू नहीं, चाहे एक छोटा सा परिवार है 4 आत्माओं का, वहां पे भी जब एकता होगी,
तो उसकी सफलता निश्चित है। संसार में कोई भी संगठन है, और कोई भी संगठन में सेवाएं हो रही हैं कहीं पे भी, वो सिर्फ और सिर्फ एकता के आधार पर ही उसमें सफलता मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। बेहद की शुभकामनाएं। सदा व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हो, सच्चे सच्चे सेवाधारी बन गए। दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।